चलो हो गया भाई। आते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब सब लोग इधर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पर ध्यान दीजिए आप लोग। एक बार सब लोग क्वेश्चन नंबर 5 पहले पढ़ लो। फाइव में क्या बोल रहा है? ऑन 15 अगस्त 2019, 15 अगस्त 2019 को द स्टैंडर्ड साइकिल कंपनी वाज रिक्वायर्ड टू कोट फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सप्लाई ऑफ 500 बाइसिकल। 500 बाइसिकल का क्या कर रहा है? वो कोटेशन कर रहा है, कोट ले रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग द प्राइस ऑफ द कोटेड टू गिवन द सेम परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट ऑन टर्न ओवर एज वॉज रियलाइज ड्यूरिंग द 6 मंथ टू 30 जून 2019। 6 महीने का डेटा अवेलेबल करा दिया तुमको, है ना। ध्यान रखो, दिया उसने ओपनिंग स्टॉक मटेरियल का, क्लोजिंग स्टॉक दिया, परचेज दिया, फैक्ट्री वेजेस इंडायरेक्ट खर्चे दिए, सेल दिए, कंपनी स्टॉक भी दिया। कह रहे द नंबर ऑफ बाइसिकल मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग द 6 मंथ वाज 2000। 2000 बाइसिकल मैन्युफैक्चर की गई है। तो ये जो कोटेशन है तुमको बनाना कितने का है? 500 का। ध्यान रखोगे, कोटेशन कितने का प्रिपेयर करना है तुमको? 500 का। और जो ये डेटा अवेलेबल है उसमें आउटपुट कितना है आपके पास? 2000 का। ठीक है ना। 2000 क्या प्रिपेयर किया आपने? साइकिल। अगर आप ध्यान दो, ओपनिंग स्टॉक दिए कि नहीं? स्टॉक ऑफ मटेरियल लिखा है उसने 1 जनवरी 19 को, 1 जन 19 को लिखा कि नहीं लिखा है? कौन सा स्टॉक है जहां कुछ नहीं लिखा? रॉ मटेरियल का। ठीक है, आपने क्या किया? उठा के 50,000 रुपए का बैलेंस पुट कर दिया ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के नाम से। ठीक है, फिर ऐड कर दोगे परचेज मेटेरियल का कितने का दिया? 6 महीने का। केबल कहीं ढीला है। इधर देखो भाई, परचेज चेक करो, 75,000 का है कि नहीं? आपने क्या किया? 75,000 ऐड कर दिया जो परचेज किया आपने 6 महीने में। क्लोजिंग स्टॉक चेक करो कितने का है भाई? अगर इन सबको प्लस कर दिया तुमने पहले दो को और इसको माइनस कर दिया, कितना बैलेंस आ गया आपका? ये क्या आ गया आपका? 1,18,000 रुपए। कितने यूनिट का है ये? 2000 साइकिल का। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? आगे चेक करोगे, फैक्ट्री वेजेस के लिए क्या कह रहा है वो? कितना ये? 1,50,000 रुपीज है। अगर 1,18,000 में 1,50,000 को आप ऐड कर दोगे, कितना अमाउंट आ जाएगा? यहां तक बात क्लियर है आपको? अगर आप चाहो नोट कर सकते हो। फैक्ट्री वेजेस को आप क्या बोलते हैं? डायरेक्ट वेजेस। ठीक है, उसके बाद अगर आप ध्यान दो, इनडायरेक्ट चार्जेस दिए गए, कितने के हैं वो? अगर 25,000 रुपए ऐड कर दो प्राइम कॉस्ट में, क्या आ जाएगा आपका? वर्क कॉस्ट कितना आ गया? जो कि 2,93,000। अगर आप ध्यान दो, ऑफिस ओवरहेड चेक करो, उसमें है कुछ? नहीं। ऑफिस से रिलेटेड कोई भी खर्चा नहीं दिया गया, तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी सेम ही हो जाएगा। कुछ नहीं है, जीरो पुट कर दो। पेपर में आप पूरे फॉर्मेट को फॉलो करेंगे, ठीक है ना। जो कॉस्ट होगी आप उसको पुट करेंगे, जो नहीं होगी उसमें छोड़ देंगे, डैश कर देंगे। एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए, आपको आता है, फॉर्मेट आपको क्लियर है, ठीक है, तभी आप स्टेप मार्किंग में नंबर गेन करेंगे। उसके बाद चेक करो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP कुछ दिया है क्या? हाँ, फिनिश गुड। WIP तो कुछ था नहीं, अगर होता तो हम लोग कहां ऐड करते? वर्क कॉस्ट। यहां पर हमको
इंक्लूड करना है कंप्लीट स्टॉक को आप क्या बोल सकते हैं, फिनिश गुड। ओपनिंग स्टॉक कुछ था नहीं, कुछ नहीं ऐड हुआ, क्लोजिंग स्टॉक दिया है ना, कितने का है, माइनस कर दो। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आ गया आपका, सेल चेक करो, दी है, कितने की है, 2, माइनस कर दो भाई, तो प्रॉफिट कितना आ गया, नोट करो। कहां है तुम्हारी बुक, काम चलाओ उसमें। हो गया, आगे बढ़े हम। तोड़ना पड़ेगा क्या इसको आज, रुक जाओ, यही हो जाए बस। चलो आगे बढ़ो, आगे आगे। प्रॉफिट चेक करो कितना परसेंट है भाई, है ना। अगर आप चाहो इसको लिख सकते हो, ₹27,000 का प्रॉफिट है। परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे आप, डिवाइडेड बाय सेल कितने की है, तो 10% ऑन, नोट कर लो। नोट करिए भाई। समय से आना, नहीं कल से एंट्री नहीं देंगे हम। बैठो। चलो हमको कोटेशन तैयार करना है भाई, कितने का, 500 का। तो प्रिपेयर करो भाई कोटेशन। अगर आप चेक करो तो यहां पर मटेरियल कितने का लगा हुआ है, यहां पर मटेरियल कितने का है, ये बात क्लियर है ना सबको। अब क्या करेंगे हम लोग, यहां पर ध्यान दो, 1,18,000 का मटेरियल कब लगता है, जब आप 2000 यूनिट साइकिल बना रहे हैं या 2000 साइकिल प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब आपको यहां कितना बनाना है, 500 इंटू 5/2000 कर दो, या 1/4 भी तो कर सकते हो ना सिंप्लीफाई करके। तो कितने का मटेरियल आ गया, कह रहा 10% वेजेस और 15% मटेरियल का जो कॉस्ट है वो बढ़ जा रहा है। तो मटेरियल कितना बढ़ा भाई, 15% बढ़ गया। 29,500 का 15% कैलकुलेट किए, कितना आ गया ये 4,425, दोनों ऐड कर दिए, कितना आ गया टोटल मटेरियल का कॉस्ट 33,925। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, नोट करो।
वेजेस चेक करिए वहां पर कितने का है, 1,50,000 का था, इसका 1/4 कर दोगे कितना आ जाएगा, 37,500 रुपए, 37,500। 10% इंक्रीज करा कितना भाई, 3750, ऐड कर दोगे कितना आ गया, 41,250, दोनों ऐड कर दिए, क्या आ गया आपका, पीसी आ गया, प्राइम कॉस्ट। कोई दिक्कत की बात यहां तक, नोट कर लो। अच्छा देखो वहां पर इनडायरेक्ट खर्चे कितने के हैं, 25,000 रुपए आप खर्च कर रहे हो जब 500 यूनिट प्रोड्यूस करा रहे हो, सॉरी 2,000। अगर 500 करोगे प्रोडक्शन में साइकिल का, तो वो खर्चा क्या होगा, कैसे करेंगे फिर, 25,000 इंटू 1/4 या 500/2000, कितना आ गया ये, इसमें तो कोई चेंज करने को बोला क्या, वो नहीं बोला, सेम आ गया 6,250। कोई दिक्कत, ऐड कर दिए 81,425, क्या गई आपकी वर्क कॉस्ट। ऑफिस का खर्चा कुछ था नहीं, नील हो गया, सेम आ गया आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कोई दिक्कत की बात यहां तक, यहां तक पहले नोट करो फिर बता रहे हैं। हो गया। अब प्रॉफिट के लिए क्या पढ़ाया था मैंने तुमको, हमने पढ़ा है 10% अगर प्रॉफिट है, सेल लिखा है मैंने वहां, चेक कर लो। तो आप 10% को कैसे लिखते हो, अगर आपको याद हो, 10/100 लिखते हो कि नहीं लिखते हो, या इसी को आप 1/10 लिख सकते हो कि नहीं। 1 रुपए का प्रॉफिट कमाते हो जब सेलिंग प्राइस कितनी है, 10 रुपए, या आप इसको 1/9 ऑन सेल नहीं बोल सकते, सॉरी कॉस्ट, पढ़े हो तुम लोग ना, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। आपको पता है सेल 10 रुपए की, प्रॉफिट 1 रुपए का, कॉस्ट आपको पता नहीं, तो कॉस्ट इज इक्वल टू कितनी आ गई, तो 1/9 ऑन कॉस्ट हो गया कि नहीं। तो यहां पर लिखोगे 81,425 इंटू 1/9, ठीक है ना, कितना आ गया ये 47, जो भी आ रहा हो पुट कर लोगे, जो वैल्यू आ जाएगी ऐड करके सेल आ जाएगा। अगर कॉस्ट में प्रॉफिट इंक्लूड कर दो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो ये बात जिसको ना समझ में आई वो बताए। यहां पर हमने फिगर को राउंड ऑफ किया है, आप पेपर में फिगर राउंड ऑफ नहीं करेंगे, पॉइंट के 2 डिजिट तक कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फोर सेवन आ रहा, 47 लिख लो। अब 1 रुपए के लिए क्या करोगे, कत्लेआम करोगे। हो गया, सब लोग क्वेश्चन नंबर 6 अपने करो, चलो। किसका किसका हो गया, जिनका नहीं हुआ वो लोग स्टार्ट करें, चले।
फिनिश गुड का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता कोटेशन में। कौन? वो ऐसे ही करता है, अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता तो तुम्हारा खींचे, तुम्हारे क्वेश्चन का खींचा। अरे कोई बात नहीं, अपने करो, चलो। हो गया आपका 6। करो। चलो आ जाओ, हम बता रहे हैं। हो जाएगा तो करते रहो। इंफॉर्मेशन अवेलेबल है माइसोर इंडस्ट्री लिमिटेड का। ईयर इंड हो रहा है 31 मार्च 19। कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना है। दिया हुआ है, देखो ओपनिंग स्टॉक दो चीजों का, फिनिश गुड्स का दिया है, रॉ मटेरियल का। फिर परचेज, फैक्ट्री के खर्चे, फैक्ट्री के ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, क्लोजिंग स्टॉक दे दिया, सेल दे दिया। नंबर ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर वाज 4000 इंक्लूडिंग दोज सेल एंड दोज इन द स्टॉक एट द एंड। द कंपनी विशेष टू सप्लाई 1000 यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट इन द coming period on the basis of the above figure. It is likely that the cost of material and labor will increase by 15%. यहां पर मटेरियल और लेबर दोनों की कॉस्ट कितने बढ़ जा रही है? 15% से। आगे चेक करिए, एंड 10% रिस्पेक्टिवली। नहीं, यहां पर देखोगे, रुका करो थोड़ा सा, मटेरियल कितने से बढ़ रहा है? 15 से, और लेबर 10 से। ठीक है, पूरा पढ़ा नहीं था मैंने। कैलकुलेट करना है प्राइस आपको कोटेशन का या कोट का। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करो सब लोग। देखोगे ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का कितने का दिया हुआ है? कोटेशन कितने का बन रहा है भाई? आउटपुट कितना दिया हुआ है आपका? ठीक, आगे देखो आप लोग, ओपनिंग स्टॉक 140 का है, परचेज कितने का किया? क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? अगर माइनस कर दिया जाए क्लोजिंग स्टॉक को, ओपनिंग और परचेज ऐड कर लो, आरएमसी कितने का आ रहा है आपका? नोट कर सकते हैं आप लोग, रॉ मटेरियल, फैक्ट्री वेजेस तुमने ऐड कर दिया। चेक कर लो सब लोग, फैक्ट्री वेजेस कितने की आ गई? 3,80,000 की। तो 3,30,400 में आपने 380 ऐड कर दिया। प्राइम कॉस्ट कितने का आ गया आपका? 7,10,400 का। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? उसके बाद देखेंगे आप लोग, फैक्ट्री ओवरहेड गिवन है, कितने का फैक्ट्री ओवरहेड?
70,000 अगर इसको तुमने ऐड कर दिया तो ध्यान रखो जो कॉस्ट आ रही है कौन सी कॉस्ट हो जाएगी तुम्हारी, वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। यहां तक किसी को कोई डाउट तो है नहीं, ये आपका हो गया आपका वर्क कॉस्ट। ऑफिस ओवरहेड के लिए जब चेक करोगे एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे दिए हैं कितने हैं भाई, वो 40,000 ऐड कर देंगे हम लोग इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, तो क्या आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आ रहा है ना साक्षी इतना, वेरी गुड। तो क्या गलती हुई थी तुम्हारी यहां तक, ऐड करो भाई सब लोग। इसके बाद ओपनिंग स्टॉक चेक करो, ओपनिंग स्टॉक किसका है, ऐड कर दिया तुमने कितने रुपए का है भाई ये, और माइनस कर दोगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितने का बेटा, ये जो अमाउंट आ गया तुम्हारा ये क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको आप टीसी भी बोल सकते हो, टोटल कॉस्ट। सेल पता है आपको 7,56,000 की, तो माइनस कर दिया तुमने 75,600 का, तुम्हारा क्या आ गया भाई, नोट कर लो। अब जो दिक्कत हो जिसको समझ में ना आ रहा हो वो पूछ ले आराम से, नहीं है विवेकानंद, बढ़िया है। चलो आगे बढ़ो। अब फिर से कैलकुलेट करोगे आप परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। बहुत बात हो रही भाई, लड़का लोग को डांटो तो लड़की लोग चिल्लाती हैं, लड़की लोग को डांटो तो लड़के लोग, ऐसे काम कैसे चलेगा। प्रॉफिट कितने का है, 75,600 का, इंटू 100 बाई सेल कितने की है, ये आ गया आपका 10% ऑन अरे सेल पर ही निकाल लो, बाद में कॉस्ट में आप बना ले रहे हो ना, अभी भी दिक्कत है। हो गया। अब कोटेशन तैयार करो भाई। आउटपुट कितना है आपके पास, आउटपुट कितना है, बेवकूफ हो, कहां पढ़ाया जा रहा है, क्या दिख नहीं रहा है तुमको। हो गया भाई। यहां पर रॉ मेटेरियल कंज्यूम कितने का है, 3,30,000 का है कि नहीं, 400 भी है। अब यहां पर आरएमसी कैलकुलेट करोगे,
1/4 कर सकते हो कि नहीं? 1000 का बनाना है, बनाया कितना अभी तुमने? 4000 का। 3,30,000 का 1/4 कर दीजिए भाई। 82,600 आ गया। इंक्रीज कितनी करी कॉस्ट तुम्हारी? तो ध्यान रखिए 82,600 का 15% कॉस्ट बढ़ गई है। ऐड कर दिए 12,390। कितनी आ गई मटेरियल की कॉस्ट? कोई दिक्कत की बात? को मटेरियल लिख लो। अब वेजेस चेक कर लेंगे हम लोग। वेजेस यहां पर 3,80,000 की है, ध्यान दो। यहां पर क्या हो जाएगा? 1/4। कितना आ गया? 95,000 आ गया। 10% इंक्रीज कर गई कॉस्ट इसकी। नोट कर लीजिए, इंक्रीज हो गया है 10%, 9,500। कितना आ गया ये? 1,04,500। ध्यान दो, अगर दोनों को तुमने ऐड कर दिया तो आपकी प्राइम कॉस्ट आ गई। यहां तक कोई समस्या होनी नहीं चाहिए आपको, जो कि कितनी आ रही है? 1,99,490 की। वर्क ओवरहेड कितने के हैं? 70,000 के हैं। उनका 1/4 कर दोगे 17,500, ठीक है ना? ऐड कर दोगे, हम लोग का वर्क या फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा, जो कि कितना है? नोट कर लो। ऑफिस ओवरहेड का खर्चा कितना है भाई? 40,000। इसका 1/4 कर दिया, कितना आ गया? क्या हो गया तुम्हारा ये? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या टोटल कॉस्ट, ठीक। प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तुम लोग को, कैसे कैलकुलेट होगा? ध्यान दो आप लोग, कॉस्ट कितने की है आपकी? 26,990 का 1/9 कर दोगे, प्रॉफिट आ जाएगा 25,219 रुपया। ऐड कर दोगे, सेल आ जाएगा। अगर ये मैटर ना समझ में आ रहा हो तो समझाया जाए भाई। और तो यहां हम लोग राउंड अप करके किए ना, तुम लोग को मना करो मत करो, वो लिखेगा नहीं, अंडरस्टूड है ये। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? वही पूछ रहा हूं इतना देर से, तो सुनते नहीं हो क्या? ध्यान दो, देखो ध्यान से। 10% को तुम क्या लिखते हो? ये लिखा है ना, 10% प्रॉफिट वो कमाता है ऑन, है ना? इसका मतलब सेल में 90% की कॉस्ट है और 10% का प्रॉफिट होगा, तभी तो सेल कितना हुआ। आप 10% को कैसे डिनोट करते हो? 0 0 कैंसिल हो गया। 1 रुपए का प्रॉफिट कमाते हैं जब आप, जब सेलिंग प्राइस कितनी है आपकी? ध्यान रखिए, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस होती कि नहीं?
आपको यहां सेलिंग प्राइस पता कि नहीं कितनी है? 10। प्रॉफिट पता है, कॉस्ट पता है क्या? तो 10 - 1 कर दोगे, पता चल गया ना, 9 है कि नहीं? अब ध्यान रखिए आप, चलो देखो, हमको वहां पर सेल पता है। अगर आप ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 6 में सेल पता है क्या? 7,56,000। जब तुमने 7,56,000 का प्रॉफिट चेक किया तो कितना था? 10% सेल पर था। बट अगर आप यहां चेक करो तो यहां सेल तुमको पता है क्या? नहीं पता है। पता है लेकिन कॉस्ट पता है कि नहीं पता है? तो जितनी सेल है उसमें से अगर प्रॉफिट माइनस कर दो, प्रॉफिट किस पर कैलकुलेट कर लो? कॉस्ट पर। तो जो अमाउंट आ जाए ऐड करके आप सेल पता कर सकते हैं। तो वही चीज आप यहां को कैलकुलेट करें। अगर वो कह रहे 10% प्रॉफिट सेल पर है तो वो ये भी तो कह सकता है, इसका मतलब क्या हो गया? 1/9 ऑन, ये भी तो बोल सकता है। अगर तुम बोल सकते हो 10% ऑन सेल्स, इसका मतलब 1/9 ऑन कॉस्ट। अगर लिखा हो 20% ऑन सेल तो 1/5 ऑन सेल है ना, इसका मतलब 1/4 ऑन कॉस्ट। ठीक है, तो ये बात अपने दिमाग में बिठाओ, इससे तुम्हारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ठीक है, तो वहीं पर चेक कर लो। आपको यहां कॉस्ट देखो पता है कि नहीं कितना है? 2,26,990 रुपए। इसका 1/9 कर दिया तुमने, कितना आ गया? जो भी डिफरेंस 1-2 रुपए का आएगा अभी उसको कंसीडर ना करो, आप कॉन्सेप्ट समझने में ध्यान रखो। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि सारे फिगर राउंड अप किए गए। ठीक है, आप पेपर में राउंड अप नहीं करोगे। ठीक, अब इनका टोटल कर लो, सेल पता चल गई तुमको। कितना आ रहा है टोटल? $109। नोट कर लो ये। ठीक है, जिसका 11 आ रहा है वेरी गुड, बहुत अच्छा लड़का है वो, वही टैप करेगा इस बार। ठीक है, अब कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 7 करिए। क्या? तो परसेंट नहीं निकाल पाती हो क्या? मेरे बच्चों, इधर ध्यान दो। ये क्या कह रही है साक्षी? खड़ी हो जाओ। हाँ, क्या क्या निकालना है और 6 वाले में? अच्छा, तो निकालो। कुछ वर्किंग नोट है 6 के। हाँ, किसका निकालना है? फैक्ट्री ओवरहेड का। चलिए बताइए। हाँ, देखेंगे हम लोग परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड किससे कैलकुलेट करना है इसका? आंसर देख के बता रही है। छोड़ दो इसको।
सब लोग परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो ना, तो कैलकुलेट कर सकते हैं। पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो ना, जितना सेल आया उसको डिवाइड कर दो 1000 से, पर यूनिट कॉस्ट आ गई। ठीक, कुछ अपने भी करो बैठ के घर पर। 7 स्टार्ट करो। 7 कौन कौन कर लिए भाई? 7 चलो लेके आओ कॉपी, इधर आओ। आओ बैठ जाओ। चलो आओ 7 पर। कॉस्ट ऑफ मटेरियल दिया हुआ है ना, देखोगे व्हेन चेंज आर एक्सपेक्टेड इन कॉस्ट एलिमेंट एज वेल एज प्रॉफिट। अब यहां पर देखो कॉस्ट भी चेंज हो रहा है, और क्या क्या चेंज हो रहा है? और सेलिंग प्राइस का जो परसेंटेज है या प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो भी चेंज हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ो। 1,60,000 का मटेरियल है भाई, 2,40,000 का क्या दिया है? अगर दोनों ऐड कर दोगे आप लोग तो ये तो हलवा है तुम्हारे लिए, बस मुंह खोल के बैठे रहो, खाते रहो आराम से, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है ना? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दिए ना, अली के पीछे क्या परेशान हो यार तुम लोग। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितने के हैं? 1,00,000 के हैं। डेप्रीसिएशन दिया 1,20,000 का, अगर ऐड कर दोगे क्या गया आपका? वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। आप कॉस्ट शीट प्रिपेयर करें कितने यूनिट के लिए? 2,000। क्या प्रिपेयर कर रहे हो? स्विंग मशीन। ठीक है ना? कब प्रिपेयर कर रहे हो? 2019 में। ऑफिस का खर्चा चेक कर लो यहां पर। रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस दिया है तुम्हारा 20,000 रुपए का। जनरल एक्सपेंस कितने के हैं? 40,000 के हैं। ऐड कर दोगे सी आ जाएगा तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहां तक बात क्लियर है भाई? ओपनिंग स्टॉक, फिनिश गुड का क्लोजिंग स्टॉक कुछ है नहीं, तो ध्यान रखोगे सेम चीज क्या आ गया तुम्हारा? कॉस्ट ऑफ सेलिंग ओवरहेड कितना दिया हुआ है? 60,000 रुपए। अगर ये ऐड कर दोगे क्या आ गया तुम्हारा? कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया। आप चेक कर लो, सेल गिवन है, कितने रुपए की सेल है? तो 60,000 रुपए का क्या आ गया तुम्हारा? नोट कर सकते हो। तब देखो फोटो खींचना चालू कर दिया। अभी ये लगा के आए थे, ल्यूकस पैसिवाली की चचा हैं ये, चचा चीचा हैं, चीचा नालायक कहीं के। जल्दी जल्दी हो गया। अब लिखोगे यहां पर, ये कैलकुलेट करके सब लोग हमको खुद से होता है। चले 60,000 रुपए का प्रॉफिट तुमने कमाया है, जब सेल कितने की है? अरे जोमेटो, तुम भी चीचा से कम नहीं हो, पढ़ना तो है ही नहीं। आगे बढ़े हम लोग।
कितने यूनिट के लिए प्रिपेयर करना है कोटेशन तुमको? तो मटेरियल वटेरियल सब अपना चेक करिए, चलिए स्टार्ट करिए। मटेरियल कितने का था वहां पर? 1,60,000 का था ना। अब हम कितने के लिए बना रहे हैं? तो ध्यान रखो भाई, 1,60,000 का मटेरियल लग रहा था जब हम 2,000 बना रहे थे। अब कितना बना रहे हैं? 3। तो मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 2 कर दोगे, 0 0 कैंसिल हो गया। तो कितना आ गया? 2,40,000। इंक्रीज कर रहा है, कितना इंक्रीज कर रहा है ये? 20%। तो ध्यान रखो भाई, इंक्रीज हो रहा है कितना परसेंट? 2,40,000 का 20% कितना हो गया? तो ध्यान रखो कितना आ गया टोटल, नोट कर सकते हो आप। अतुलेश्वर महाराज, बात समझ में आ रही ना आपकी? हाँ, एक बार चेक कर लीजिए वो स्केल के साथ। वेजेस कितने का है? बस काम पे ध्यान दो। वेजेस कितने का है? तो अब कोटेशन तुम लोग अपना घर से तैयार करके आओगे, ये होमवर्क है तुम्हारा, ठीक है ना? चलो फिर ये सारी बातें कल होगी। आप घर से 7, 8, 9 करके आएंगे। अच्छा,